है कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ बात करने के लिए कई दानेश्वर लोग हैं, कद्दावर प्रवक्ता हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार साहब हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, आरएसएस के जाने माने थिंकर, उनका स्वागत है। मेरे साथ सतीश प्रकाश है, बहुजन समाज पार्टी के जानकार, उनका स्वागत है। जाने माने दलित चिंतक भी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अवनीजेश अवस्थी, आरोप नंबर 1 जो गांधी जयंती पर आप पर लगा है, सोनिया गांधी ने लगाया है, कुछ लोग आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जवाब? कुछ लोग बनाना चाहते होंगे, पता नहीं किसके बारे में कहा उनको, कि आरएसएस के बारे में कहा है। कुछ लोग आरएसएस को, वही इमरान खान के बारे में कह रहे होंगे। वो इमरान खान ने कहा है कि आरएसएस कर रहा है भारत को। इमरान खान कहता है, कांग्रेस कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है, वही कर रहे हैं, वही आरएसएस का नाम लेते हैं वो तो जी। जिसके ऊपर आरोप लगाया, पता चले जी कौन कर रहा है। इनकी भाषा एक सी है। 5 साल से राज तो आप ही की विचारधारा का है, 6ठे साल भी आप ही की विचारधारा का है, आरोप उन्हीं पर है। नहीं, आपको कोई शक है कि वो किसी और पे बोल रहे होंगे? नहीं, मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूँ जी जी कि संघ राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा के होते हुए हम लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल, वो तो इस पार्टी के नहीं थे, लेकिन दोनों के प्रति मन में सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर का भाव, और राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, देश के लिए जो कुछ किया उसके लिए अपार सम्मान है। तो इसलिए पार्टी में बंधा हुआ है नहीं है। जी 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 आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप महात्मा गांधी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित रखना चाहते हैं, और क्यों आपको लगता है कि इस देश में एक सिर्फ संघ की विचारधारा को थोपा जा रहा है? जनता ने चुना इस विचारधारा को, 303 सीटें दी हैं इस विचारधारा को। उमेश देवगन जी, पहले तो पूरे देश को, बल्कि दुनिया को मैं महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर बधाई देता हूं। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। महात्मा गांधी की बातों को सुनना और महात्मा गांधी के फैसलों को मानना और महात्मा गांधी को जानना, ये सब अलग अलग बातें हैं। यही सोनिया गांधी कह रही हैं जो आप और अभी अवनीजेश अवस्थी से आपने जो बात की, तो मैं बिल्कुल इसमें झगड़े में नहीं जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक बात रखना चाहता हूं देश के सामने कि ये बात अपनी जगह सच है कि गांधी की जो विचारधारा है उस पर भाजपा और आरएसएस के तमाम नेताओं ने गांधी को सम्मान तो दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि गांधी का बहुत अपमान किया, लेकिन उनको स्वीकारा नहीं। इस आज के दिन मैं ये प्रधानमंत्री को इसका मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने गांधी जी को की आइडियोलॉजी को और गांधी जी को बीजेपी वालों से भी स्वीकार कराने की एक पहल की है। लेकिन फिर सोनिया गांधी क्यों कह रही है कि आज महात्मा गांधी की 5 साल का शासन देखकर आत्मा रोती होगी? ये क्यों कहा गया? देखिए सवाल, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने गर्वान्वित करा पूरे देश को और भारतीय जनता पार्टी को, महात्मा गांधी का महत्व बताया, लेकिन 5 साल से तो उन्हीं का शासन है, लेकिन सोनिया गांधी की आत्मा रो रही है। देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा है उसके मूल सिद्धांत पे जाइए, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, स्वतंत्रता, मानवीय संवेदना। तो अगर ये सब चीज गांधीवाद है जी, और तो गांधी जी को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो अगर गांधी जी को आप ये जो चीज आपको अच्छी लगे वो तो गांधी जी की स्वीकार कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि साहब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन गांधी जी के तमाम फैसले और भी तो हैं। नेहरू भी तो गांधी की पसंद है। अभी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेहरू को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के बड़े नेता